राम एक चरित्र। रमन्ते यस्मिन् योगिना सह राम। जिसमें योगी लोग रमे रहते हैं वही राम है। अर्थात जिसमें योगी लोग रम कर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और अपना सुध बुध खो देते हैं वही राम है। राम नाम गुणों से परिभाषित होता है। यह सिर्फ एक नाम नहीं है, अपितु वो एक पात्र है, एक चरित्र है। इसका अर्थ है कि राम जिन्हें हम भजते हैं या जिसमें हम आस्था रखते हैं वो ईश्वर का ही दूसरा नाम है। सिर्फ राम नाम हो जाने से कोई राम नहीं हो सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि त्रेता युग में जन्म लिए दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम थे या उनका नाम राम था, जैसा कि किसी का भी होता है। इसे जानने और समझने के लिए हम रामचरितमानस में सीता स्वयंवर की ओर चलते हैं। जब जनक जी ने महर्षि विश्वामित्र को अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर के लिए आमंत्रित किया तो वो अपने साथ श्री राम और लक्ष्मण को भी स्वयंवर देखने ले गए। जब वो जनकपुरी पहुँचे तो यज्ञशाला में चारों ओर कोलाहल मच गया। जो भी इन दोनों भाइयों को देखता वो उनमें ही खो जाता था, मंत्रमुग्ध हो जाता था। उन्हें देखकर सब लोग विस्मित हो रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिनके मन में जैसी भावना थी वो प्रभु को उसी रूप में देख रहे थे। महान राजा लोग उनको वीर रस में सने देख रहे थे तो कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। छल से राजा के भेष में जो राक्षस वहाँ बैठे थे वो प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगरवासियों ने उन दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण और नेत्रों को सुख देने वाला देखा, जिनके बहुत सारे मुंह, हाथ, नेत्र, पैर और सिर हैं। जनक के कुटुंब प्रभु को ऐसे देख रहे थे जैसे प्रिय सगे संबंधी हो। योगियों को वे शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चों के समान देख रहे थे। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। स्त्रियां हृदय से हर्षित होकर अपने अपने रुचि के अनुसार उन्हें देख रही थीं। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों को देने वाले इष्ट के रूप में उन्हें देखा। सीता जी के तो मनोभावों को, उनके अंदर जो प्रभु के लिए स्नेह और सुख हो रहे थे, उनका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस बात से पता चलता है कि दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम एक व्यक्ति नहीं, एक चरित्र थे। उन्हें उपस्थित लोग अपने अनुसार देख रहे थे। एक प्रसंग और शिव पार्वती के बीच का है। इस प्रसंग में शिव शंभु को माँ पार्वती से कुछ जरूरी बात करनी थी और उस वक्त माँ पार्वती विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ रही थी। उन्होंने शिव जी को रुकने को कहा। काम बहुत ज़रूरी थी। शिव जी ने माँ पार्वती से कहा, इतना विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने से अच्छा 2 बार प्रेम पूर्वक मन से राम राम कर लो तो विष्णु सहस्त्र नाम के समतुल्य है। इसे इन शब्दों में वर्णित किया गया है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ऐसा सिर्फ एक ही प्रसंग नहीं है। एक प्रसंग तब घटित होता है जब प्रभु राम यज्ञशाला में शिव धनुष को 2 टुकड़ों में तोड़कर पृथ्वी पर छोड़ देते हैं। सभी लोग प्रभु को देखकर आश्चर्य से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तभी महर्षि परशुराम क्रोधित वहाँ आते हैं और पूछते हैं कि ये दुस्साहस किसने किया। प्रभु कहते हैं, नाथ शंभुधनु भंजनिहारा होई केहू एक दास तुम्हारा आय सुकाह कहिया किन मोही सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। हे नाथ, शंभु के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही एक दास होगा, क्या आज्ञा है, मुझसे कहिए। यह सुनकर क्रोधी मुनि और क्रोधित हो गए और परशुराम जी कहते हैं, बंधु कहि कटु सम्मत तोड़े तू छल विनय करसी कर जोड़े करु पड़ु तोसु मोड़ संग्रामा नाहित छार कहा उबरामा।
तेरा यह भाई तेरी सम्मति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। अर्थात परशुराम जी के ये कथन भी दर्शाता है कि राम एक उच्च पात्र है, गुण है, एक चरित्र है, जो एक व्यक्ति से अलग है, जिसकी पात्रता उच्च स्तर की है, जो एक विशिष्ट गुणों वाला है। परशुराम जी की ये ललकार कि तुम मुझसे युद्ध करके मुझको हराओ में परशुराम जी जो खुद एक अवतार हैं, श्री रामचंद्र जी को ललकारते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनको युद्ध में जीतने वाला एक उनके समान ही पराक्रमी और उच्च स्तर का वीर होगा। परशुराम जी के इसी कथन से राम जो एक विशिष्ट गुणों वाला है, उनके चरित्र का भी ज्ञान होता है। जब परशुराम जी खुद को युद्ध में संतुष्ट करने की बात करते हैं, अगर तुम मुझे युद्ध में संतुष्ट नहीं कर पाते हो, तुम वो राम नहीं हो, वो विशिष्ट व्यक्ति नहीं हो जिसका हम गुणगान करते हैं। रामचरितमानस में बहुत सारे ऐसे प्रसंग आए हैं जिसमें ये पता चलता है कि दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम एक विशिष्ट गुणों वाला एक पात्र है, चरित्र है। कई ऋषि मुनियों ने भी ऐसी बात कही है कि दशरथ पुत्र राम ईश्वर के स्वरूप हैं। इसमें विश्वामित्र, अगस्त्य, वाल्मीकि, भारद्वाज, परशुराम, सबरी प्रमुख हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि राम एक चरित्र जो ईश्वर का है। दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम वस्तुतः राम थे और ईश्वर के अवतार थे। धन्यवाद।